Hello students, welcome to my class. As we are working on how to solve clause test, today I have come up with a new technique and a new part of clause test, that is grammatical concept. Till now we have studied around 6 steps of how to solve clause test. First one was read the passage carefully. Second, forward reading. Third, backward reading. Fourth, vocabulary. Fifth, collocation. Sixth, idioms and phrases. And today I have come with the new topic, that is grammatical concept. See, grammar portion is really important if we are taking exam of English. जब भी हम इंग्लिश की बात करेंगे तो ग्रामर तो हमेशा पॉपअप होगी. विदाउट ग्रामर देर इज़ नो कंटेंट ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश का फिर कोई वजूद ही नहीं है अगर उसमें ग्रामर ही नहीं है तो इसलिए ग्रामर हमारी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. एंड जैसे कि क्लोज टेस्ट में कैसे ये बेनिफिशियल होगी हमारे लिए और कैसे ये पार्टिसिपेट करेगी, लेट्स फाइंड आउट. एंड जैसे कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, इसमें जो भी आपको क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगी वो किस बेसिस के ऊपर मिलेंगी? टेंसेस के ऊपर मिल सकती हैं, प्रेपोजिशंस के ऊपर मिल सकती हैं, देन एक्टिव पैसिव के ऊपर मिल सकती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर मिल सकती हैं. एंड टुडे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स. ओके, आज मैं एग्जांपल्स लेके आऊँ सो दैट कि आपको थोड़ा और ईजी हो जाए कि आप इस कंसेप्ट को ईजिली समझ सकें कि आपको एग्जाम्पल लाइक जो पैसेज मिलेगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे और आप उसको कैसे कंक्लूड करोगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. देयर इज वन एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर, लाइक मास माइग्रेशन हैज़ produced a huge worldwide economy of its own which has dash so fast during the past few years. जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था कि रीड द पैसेज. ओके, जैसे ही आपको कुछ भी मिलता है आपने थॉरली उसको एक बार रीड आउट कर लेना है. हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि बात किस चीज़ की हो रही है. ओके, हमें उसको उसका थीम समझ आना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पर बोला गया मास माइग्रेशन हैज़, तो आपको यहाँ पे क्या दिख गया? हैज़ प्रोड्यूस्ड. ओके, mass migration has produced a huge worldwide economy of its own. ठीक है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. ठीक है, माइग्रेशन की बात हो रही है. which has dash so fast during the past few years. ओके, और हमें यहां से क्या पता चलता है ये किस चीज की बात कर रहा है? कौन सा टेंस है ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट. राइट, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट. क्या रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट का? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हैज या फिर हैव, उसके साथ कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. वेरी वेल. हैज कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है. एंड हैव कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है. ये भी मैंने आपको अब क्लियर कर दिया है. और इनके सब्जेक्ट में यू हो जाए या फिर आई आ जाए तो भी हम हैव लगाते हैं. ओके, आई होप ये क्लियर होगा. अब इससे हमें क्या पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है. जो भी आप वर्ब पुट करेंगे वो कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म होगी. ओके, अब देख लेते हैं. ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है. लेट्स फाइंड आउट. देखिए, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्रीज, इसको तो हम डिडक्ट कर देते हैं. ये खत्म, एलिमिनेट दिस. ओके, एक्सपेंड, ये कौन सी है? ये भी है फर्स्ट फॉर्म, ये भी एलिमिनेट, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया. ये कौन सी है? वर्ब के साथ आईएनजी आया है, ये भी हो जाएगी एलिमिनेट. अब ये क्या है? ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म. एक्सेलरेट, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड. तो हमें हमारा आंसर मिल गया इजीली. देखो, अगर टेंस के ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल रही है तो इट इज द प्लस पॉइंट. ये तो गलत करके आनी नहीं हमने. ओके, तो इस चीज को समझ लो ध्यान से. कैसे हमने सॉल्व किया? पहले हमने पूरा पैसेज पढ़ा, लाइक जो भी सेंटेंस है उसको पढ़ा, फिर हमने अंडरलाइन कर लिया कि कौन कौन से किस टेंस की बात कर रहा है वो. ओके, तो उस टेंस के बारे में देखा कि उसको हमने उसका टोन को, थीम को समझ लिया और देन उसके अकॉर्डिंग हमने उसका फॉर्मूला देखा और फिर हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो ये था. अभी मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको. ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल,
that is the building was opened on 1st May 1950 by remote control when President Rajendra Prasad dash a button in Delhi. Okay, हमने पढ़ लिया, सीधा पढ़ लिया एक बार. Now what we are going to do? We are going to find out the tense. Which tense is used in this passage or in this sentence? Starting with the was. The building was opened. Okay, was means कौन सा टेंस है? यहां से हमने लिख लिया पास्ट. पास्ट के साथ क्या आता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. बट कब आता है? जब जो सेंटेंस हो वो क्या हो? एक्टिव. अब was के साथ ओपन है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाता है? पैसिव. तो पैसिव में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहां पर was opened लिखा है. On 1st May 1950 by remote control when President Rajendra Prasad dash a button in Delhi. चलो अभी हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर. ऑप्शंस क्या है? प्रेसिंग, प्रेस, प्रेस्ड, प्रेस्ड. ओके, ये तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो इसको तो सीधा डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो. अब ओके, इसको हमने कर दिया एलिमिनेट. अब वर्ब के साथ यहां पर देखिए इंग, ये भी नहीं आएगा. हमारे पास बचता है प्रेस और प्रेस्ड. प्रेस ये है फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी नहीं आएगा. ओके, ये तो कितना इजी हो गया. देखो एलिमिनेशन मेथड के साथ कितना इजी हो जाता है, हमें डायरेक्ट हम ऑप्शंस के ऊपर पहुंच जाते हैं. ये हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर. गेट द पॉइंट. तो अगर ऐसा मिल जाए आपको, ऐसे समझ आ जाए, तो कितना इजी हो जाएगा क्लॉज टेस्ट करना. पास हमारे 5 या 10 नंबर पक्के हो जाते हैं. इसलिए आज मैं थोड़ा सा काम करके आऊँ कि आपके लिए मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल लेके आऊँ और विद एग्जाम्पल समझा रहा हूँ. अभी आपके लिए और इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना, कंसेप्ट को समझना, क्योंकि ग्रामर का कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. अभी और कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ. वेट. नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3. ओके, ध्यान से देखना इसको और खुद से थोड़ा ट्राई करना इसको. ध्यान से देखो क्या लिखा है. आई सेड वाओ व्हाट अ रूम. ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ एम्बैरेस्ड एंड टोल्ड मी दैट ही एंड हिज डैड डैश इट जस्ट सो. ओके, तो हमें एक तो थीम पता चल गया कि क्या बात हो रही है. क्या बात हो रही है कि रूम की प्रेज कर रहे हैं वो. ठीक है, कोई रूम है उसकी प्रेज में वो बातें कर रहे हैं और कॉन्वर्सेशन किसके बीच चल रहा है, और उसके पापा और उसके बीच में कोई बात हुई है. ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा समझ आता है. अब देखते हैं कि टेंस की बात देखते हैं. पहले स्टार्टिंग में दिखा सेड. ओके, यहां से पता चला पास्ट है. फिर दिखा लुक्ड, ये भी हमारा क्या है? पास्ट है. फिर एम्बैरेस्ड, टोल्ड. तो सारा जो कंटेंट जा रहा है पैसेज का, जो इसका स्टेटमेंट का, तो वो क्या हमें समझ आ रहा है? ये कौन सा चल रहा है? पास्ट टेंस. ठीक है, तो पास्ट टेंस चल रहा है, तो हमें पास्ट में ही ढूंढना पड़ेगा अपना आंसर. फाइन. तो ये क्या है? पहले ऑप्शन देखते हैं. प्लान, से, मेड, डिसाइड एंड ट्रस्ट. ओके फाइन. तो ये कौन सा है? से. ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी गलत. एलिमिनेट. नेक्स्ट डिसाइड, ये भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ट्रस्ट, ये भी नहीं आएगा, ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा. अब हमारे पास क्या बच जाते हैं? 2. ये कौन से हैं? प्लान्ड एंड मेड. ये दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है. मैंने आपको पहले बताया था ना कि पास्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. तो अब यही सेकंड फॉर्म में तो यही 2 बचते हैं हमारे पास. अब जब बात कर रहे हैं कोई, अब रूम की प्लानिंग करते हैं, तो देखा अभी जैसे बोला रूम को प्लान करना, कोई चीज़ के ऊपर प्लानिंग होती है, उसको मेड नहीं किया जाता. तो सीधा सीधा डायरेक्टली हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या आएगा? प्लान. तो ये हमारा आंसर टिक कर देंगे हम. देखो कितना ईजी हो जाता है जब हम एक चीज़ के ऊपर हम पहुँच जाते हैं, जब हम कंक्लूड कर लेते हैं किस चीज़ के ऊपर, तो हमारे लिए आंसर फाइंड आउट करना कितना ईजी होता है. इसीलिए बोल रहा हूँ क्लोज टेस्ट को अच्छे से समझ लो और इसको पास करना है. इसमें फुल बटा फुल मार्क्स लेके आने हैं आपने. गेटिंग इट? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लैरिटी मिलेगी आपको. आज एग्जांपल्स के ऊपर चलेगी क्लास और इसके साथ साथ आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल. दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन. देखो क्योंकि हमें दिखी हुई है विद, अंडर, आउट, फॉर. ओके, ये किसके ऊपर है? ये प्रेपोजिशन के ऊपर है हमारा जो स्टेटमेंट है. ठीक है, हमने पहचान लिया. अब प्रेपोजिशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो क्या है? कहता है इंटरनेट इज अ ग्लोबल वेब ऑफ कंप्यूटर्स दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट डैश वन अनदर. ओके, चलो
अब कम्युनिकेट मिला हमें वर्ड, कम्युनिकेट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है वो भी आपको मैं बताता हूँ। कम्युनिकेट के साथ आती हैं, कम्युनिकेट के साथ दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है विद या फिर टू। अब हमें ये पता होना चाहिए कि विद कहाँ लगाते हैं और टू कहाँ लगाते हैं। विद लगाते हैं व्हेन व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद समबडी, ठीक है, जैसे कम्युनिकेट विद समबडी तो हम यूज करते हैं विद। व्हेन कम्युनिकेटिंग समथिंग टू समबडी, ओके, किसी चीज को किसी के साथ मिलाना, तो उधर हम यूज करते हैं टू। ओके, ये यूज होता है कम्युनिकेट विद समबडी। ये टू कहाँ यूज होगा, कम्युनिकेट समथिंग टू समबडी। ओके, तो यहां पे हम अगर फाइंड आउट करें तो सारे के सारे ये हमारे हो जाते हैं एलिमिनेट और हमें आंसर मिल जाता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इजीली हमने इसको कंक्लूड कर लिया हमने कि हमारा क्या आंसर आएगा, विद आंसर आएगा प्रेपोजिशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अभी जो अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वर्ब एंड सब्जेक्ट के ऊपर भी देता हूँ एग्जांपल, उससे भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि कैसे हम अगर वैसा कुछ स्टेटमेंट मिल जाए, वैसे कुछ ऑप्शन मिल जाए आपको, अब कैसे इसको सॉल्व करोगे। लेट्स फाइंड आउट दैट ऑल्सो। लेट्स नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. This example is based on subject verb combination. Okay, before I start with this explanation of this statement, I must make you guys understand like subject verb coordination कैसे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना। जैसे कि हमने अपने पढ़ा है व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट जो क्या सिंगुलर होगा तो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही आएगा। गॉट द पॉइंट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ओके, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो वर्ब है वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ओके, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, तो वर्ब क्या लगाएंगे हम, प्लूरल। ठीक है, गॉट इट, क्लियर। चलो अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। Thus the only books available in English to T series Wangmo Domphao as a young girl growing up in India and Nepal as a refugee dash those written by Westerners and so she came to country as a forbidden land। चलो forbidden land का भी मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। forbidden land कि जहाँ पर किसी को जाने से रोका जाए, ओके, किसी की वहाँ पर एंट्री को मना किया जाए, उसको हम बोलते हैं forbidden land। नाउ कम टू दी, इसको हम अब वो कंक्लूड करते हैं। Thus the only books, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल बुक्स, प्लूरल सब्जेक्ट, यहां पर हमने लिख लिया। ओके, अवेलेबल इन इंग्लिश टू टी सीरीज वैंगमो डोम्फा एज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन इंडिया एंड नेपाल एज अ रिफ्यूजी डैश दोज। जो ये लगा, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। ओके, ये प्लूरल प्रोनाउन है। रिटन बाय वेस्टर्नर्स एंड so she came to country as forbidden land. Now look at the options. तो यहाँ से तो क्लियर होता है कि हमारे पास जो भी अब यहाँ पे वर्ब फिल करेंगे वो हम क्या करने वाले हैं, प्लूरल वर्ब ही फिल करने वाले हैं। तो जो जो हमें सिंगुलर दिख रहे हैं उसको तो हम एलिमिनेट कर दे, तो ये भी एलिमिनेट कर दो, ये भी एलिमिनेट कर दो। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है, एक आर, वर एंड हैव बीन। ओके, अब इसको हम देखते हैं। आर ये क्या है, पास्ट, ये क्या है, प्रेजेंट में यूज होने वाला, और ये क्या है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी ऑप्शन अप्लाई करें। अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रीडिंग वाला यहाँ पर वो ट्राई करेंगे। रिटन बाय वेस्टर्नर्स एंड सो शी केम,
यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इसने क्या यूज़ किया, पास्ट टेंस यूज़ किया है। ओके, तो पास्ट टेंस यूज़ किया है तो यहाँ पर भी पास्ट वाला ही फॉर्म आएगा, तो ये हम आर को भी डिडक्ट कर देंगे और इसको भी हम डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, दिस विल बी आंसर वर। Thus the only books available in English 2T series Wangmo Dompa as a young girl growing up in India and Nepal as a refugee were those written by Westerners, and so she came to country as a forbidden land. Got it? तो ऐसे हम करेंगे हमारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम। ठीक है, आज जितना भी सेशन मैंने लगाया है, ठीक है, जो भी कंसेप्ट्स मैं आपको समझाए हैं, प्लीज़ इनको ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से इनको कंक्लूड करने की कोशिश करना, ध्यान से पढ़ना एंड थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। ओके, यू आर गोइंग टू क्रैक द पीओ एग्जाम, तो उसके लिए मेहनत हमें उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। एनालाइज द थिंग्स, वर्क अकॉर्डिंगली। गॉट इट? और आज वाले सेशन को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, कैसे कैसे इसको मैंने समझाया है, ध्यान से उसके ऊपर काम करने की कोशिश करना आपने। ओके, बी वेरी प्रूडेंट विद योर स्किल्स, आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा बच्चे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अचीव गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, वर्क हार्ड एंड वर्क वेरी स्मार्टली। जो आज का सेशन था, आज मैंने जो 7th टॉपिक था ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वो भी कवर कर दिया। अब जो थोड़े से रह गए कॉन्सेप्ट्स वो भी हम जल्दी से कवर अप कर देंगे। ओके, सो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड नोट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। जो भी समझ नहीं आता उसको भी लिखो, ठीक है, जो नहीं समझ आएगा वो मेरे से आप पूछ लेना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।